वेलकम टू किंग्स एकेडमी ऑफ इंग्लिश चंद्रपुर। आइए दोस्तों, आपका किंग्स एकेडमी ऑफ इंग्लिश में आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और चलिए दोस्तों, मैं 12th में आपको लिए चलता हूँ नॉवेल की तरफ। और 4.1 हिस्ट्री ऑफ नॉवेल। दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं, अभी तक का जो हमारा तजुर्बा कहता है, सर्वे कहता है, एक्सपीरियंस कहता है कि यहाँ क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहे दोस्तों। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको? इस क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन उसमें ए क्वेश्चन में ए में दो रहेंगे, 1 और 2। ठीक है, तो उसमें आपको आइदर यू विल गेट मैचिंग, या तो ये ऐसी मैचिंग आएगी एग्जाम में, या फिर ट्रू एंड फॉल्स आएगा, या फिर फिल इन द ब्लैंक आएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तक का देखने में ये तीन चीजें ही आ रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहे, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहे तो भी क्या हुआ, ये क्वेश्चन जो लेसन है आपका हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर से ही मैचिंग निकलती। तो मैंने आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से मैचिंग निकाल के लाया है, उसको आप पढ़िए जितनी भी मैचिंग है, और बहुत ही जल्दी अपने को इसमें से बहुत से एग्जाम में आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैचिंग मैं आपको बताता हूँ अभी कैसी है। तो 2 4 5 मैचिंग पढ़ेंगे, ट्रू एल्स फॉल्स पढ़ेंगे, और कुछ मैं दोस्तों शॉर्ट नोट्स बताऊंगा। वो शॉर्ट नोट्स जब आप समझ लेंगे तो आपको लगेगा कि फिर ये भी नहीं भी पढ़े तो भी चल जाएगा। तो थोड़ा सा मैं आपको लास्ट में जब 3 4 वीडियो हो जाएंगे तो आपको वो भी बताऊंगा, शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा क्या क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, तो हियर वी हैव टू मैचिंग्स, दो मैचिंग है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं, यहाँ पर है ए एंड बी। तो ये क्वेश्चन है और इसकी मैचिंग करना है अपने को। ठीक है दोस्तों, तो पहला है थीम। तो थीम का मतलब क्या होता है दोस्तों? समरी, सारांश। तो थीम से रिलेटेड क्या है यहाँ पर? यहाँ पर एक ही दिख रहा है हमको, सेंट्रल आइडिया। थीम यानी क्या होता है? सेंट्रल आइडिया होता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेंट्रल आइडिया। तो एग्जाम में जब आप लिखोगे तो 1 लिखना और उसके सामने क्या लिखना? डी, सेंट्रल आइडिया। अब ऐसा नहीं कि आपने एग्जाम में ऐसा लिखा और फिर ये भी लिखा रहने दिया, और ये लिखा और उसके सामने लिखा यही है, और आगे चल के आपने क्या किया, ये ऐसा लिख दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना दोस्तों, ये बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं जो कि गलत है। तो सीधा सीधा क्या करना, पहले आप मैचिंग वन साइड लिख लेना, ए साइड, और फिर बी का जो भी आंसर होगा, जैसे मैंने बोला थीम, थीम के सामने क्या लिखना है? सेंट्रल आइडिया। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, सेकेंड है प्लॉट। प्लॉट में दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, कोर्सेस ऑफ स्टेटमेंट है, स्ट्रगल इन बिटवीन अपोजिट फोर्स, और तीसरा है टेक्निक्स ऑफ नरेशन और सेंट्रल आइडिया। आप ध्यान देके बताइए आप मुझे। तो थीम हो गई, सेंट्रल आइडिया हो गया। प्लॉट में क्या आएगा दोस्तों? प्लॉट में आएगा कोर्स ऑफ स्टेटमेंट। यानी क्या होगा प्लॉट में? मतलब पूरा डिटेल कहानी का कथानक जो है, कोर्स ऑफ स्टेटमेंट। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, कन्फ्लिक्ट। दोस्तों कुछ वर्ड ऐसे रहते हैं कि उससे पता चल जाता है। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, संघर्ष होता है। तो कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? द स्ट्रगल इन बिटवीन अपोजिट फोर्सेस। कन्फ्लिक्ट का मतलब ही संघर्ष होता है। क्या हो जाएगा? कन्फ्लिक्ट का आंसर क्या हो जाएगा? द स्ट्रगल इन बिटवीन अपोजिट फोर्सेस। और नेक्स्ट है दोस्तों लैंग्वेज और स्टाइल। लैंग्वेज जो होती है, तो लैंग्वेज में क्या होता है? टेक्निक्स ऑफ द नरेशन। जो नरेशन करता है तो उसकी वहाँ पर टेक्निक्स होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लैंग्वेज स्टाइल के सामने यहाँ पर हो जाएगा टेक्निक ऑफ द नरेशन। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में चलते हैं अगला मैचिंग। या आप लिख लीजिए दोस्तों, अगली मैचिंग है ए एंड बी। अब यहाँ पर कुछ राइटर और राइटरेस के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उसमें से हमको मैच करवाना है कि कौन सा है। तो ये आप जब वो लेसन है अपना, ये वाला स्टोरी ऑफ द नॉवेल है, उसको पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा पर्टिकुलर नहीं लिखा है दोस्तों, उसको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा आपको। फिर भी एक थारोली आप पढ़ लीजिए उसको। तो मैंने वहाँ से कुछ शॉर्टकट निकाला है आपके लिए, तो आप इसको याद कीजिए। ये ड्रामेटिस्ट है या लेखक है, ड्रामा जिन्होंने लिखा है, और उनकी कुछ कंपोजिशन है, उन्होंने जो लिखा है, कौन कौन से ड्रामा नॉवेल लिखे उनके नाम है, तो आपको पहचानना है। तो चलिए पहला शुरू करते हैं। अगाथा, अगाथा क्रिस्टे। अब इसने जो ड्रामा लिखा है उसमें से, अभी आपने तो पढ़ा नहीं, लेकिन चलिए मैं आंसर बता दे रहा हूँ आपको। हाँ, अगाथा क्रिस्टे ने क्या लिखा है? क्राइम फिक्शन। थोड़ा याद रखने का ट्रिक्स भी देख लो दोस्तों। यहाँ पर क्रिस्टे लिखा है तो यहाँ पर सी लिखा है, थोड़ा याद रखने के लिए। क्रिस्टे से ये बन गया यहाँ पर क्राइम, क्राइम फिक्शन। तो अगाथा क्रिस्टी ने क्या किया है, जो भी फिक्शन या ये लिखी है वो कैसी है?
क्राइम पर, जहाँ जहाँ पर ज़्यादा क्राइम हुए तो उस पर उसने क्या हुए अपनी नॉवेल लिखी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगाथा क्रिस्टी का हो जाएगा क्राइम फिक्शन। दूसरा है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स दोस्तों ये शायद क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो विलियम जेम्स ने क्या लिखा है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो अगाथा क्रिस्टी ने क्या लिखा है, क्राइम फिक्शन, और विलियम जेम्स ने लिखा है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके बाद में है जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट ने क्या लिखा है दोस्तों, साइकोलॉजिकल नॉवेल, मनोवैज्ञानिक जो नॉवेल होती है। तो जॉर्ज इलियट ने लिखा है साइकोलॉजिकल नॉवेल। और मैरी शैली, मैरी शैली ने जो भी नॉवेल्स लिखे वो किस को बिलोंग करते हैं, साइंस बेस्ड नॉवेल। साइंस बेस्ड, जिस बातों पर साइंस बेस्ड है उस पर उसने नॉवेल लिखी। तो दोस्तों ये आप याद कर लीजिए, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि शायद विलियम जेम्स और मैरी शैली ये दोनों भी एग्जाम में आ चुके हैं, और सभी दोस्तों हर एक दो साल में रिपीट होते रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको दोस्तों अच्छे से लर्न कर लीजिए, लर्न ऑल देम बाय हार्ट। ठीक है दोस्तों, अगाथा क्रिस्टी हो गया क्राइम फिक्शन हो गया, विलियम जेम्स हो गया स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, और जॉर्ज इलियट हो गया साइकोलॉजिकल नॉवेल हो गया, और मैरी शैली हो गई साइंस बेस्ड नॉवेल। तो दोस्तों इसको आप लिख लीजिए नोटबुक में और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि गारंटेड है दोस्तों आना ही है। क्योंकि जो एक खास बात आपको बता दोस्तों, सभी चीज पेपर में आपको बनेगी, ये भी बनेगी, लेकिन शर्त है दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा जो 4.1 4.2 4.3 4.4, तो ये तो दोस्तों इजी है, सिर्फ आपको इसको लर्न करना है आपको। क्योंकि इसके बाद में जो 4.2 है वहां पर आपको पूरी स्टोरी मालूम होना चाहिए, और दोस्तों उसके क्वेश्चन आंसर आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज देयर विल बी नो पैसेज देयर इन द एग्जामिनेशन, वहां पर कोई पैसेज नहीं होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने को ज़्यादा मेहनत करना है कंपेरेटिवली अदर्स। तो जो भी पैसेज है वहाँ पर तो लिखा रहेगा, यहाँ पर कोई पैसेजेस नहीं होगा। इसलिए वाट एवर आई want to tell you, listen to me carefully and note down at your notebook, and you will get definitely more and more marks in the examination. तो दोस्तों अभी हमने मैचिंग 1 और 2 देखी, अब हम मैचिंग नंबर 3 और 4 देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, वर्जीनिया वुल्फ, फ्रांसिस बर्नी, डेनियल डेफो, जॉनथन स्विफ्ट, ये राइटर है और उनके द्वारा लिखी हुई कुछ नॉवेल्स है यहाँ पर, तो ध्यान देना दोस्तों। तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, जब थारोली आप जब ये लेसन पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, बहुत पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, बहुत डिफिकल्ट जाता है उसमें पढ़ना, लेकिन बहुत नोट्स निकालता, मैंने आपके लिए बहुत ही प्यारे से नोट्स निकाल के दिए दोस्तों, उसको लर्न कर लीजिए। और मैं आपको बताऊंगा अभी ये इसमें से अगर मैं आप बात करूं, वर्जीनिया वुल्फ आ चुका है, डेनियल डेफो आ चुका है, जॉनथन स्विफ्ट आ चुके हैं, पिछले 1-2 सालों में आ चुके हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो तो पिछले साल के पेपर उठा के देख लीजिए 1-2 साल के। चलिए शुरुआत करते हैं। तो वर्जीनिया वुल्फ, तो वर्जीनिया वुल्फ का एक स्लोगन था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो वर्जीनिया वुल्फ का स्ट्रीम। फ्रांसिस बर्नी, फ्रांसिस बर्नी का क्या था, नॉवेल ऑफ मैनर्स। ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों आपको। ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ का क्या हो गया, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, और फ्रांसिस बर्नी इसका हो जाएगा नॉवेल ऑफ मैनर्स। अगला है दोस्तों डेनियल डेफो। डेनियल डोफे जो था उसने रॉबिन्सन क्रूसो नाम से बुक लिखा था, तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा उसकी रचना है, डेनियल डेफो का क्या हो जाएगा, रॉबिन्सन क्रूसो। और दोस्तों जॉनथन स्विफ्ट, जॉनथन स्विफ्ट की थी वो गुलिवर्स ट्रेवल्स। क्या हो जाएगा, गुलिवर्स ट्रेवल। तो दोस्तों आप इसको लिख लीजिए अच्छे से, और दोस्तों सही आंसर लिखना सीखो दोस्तों, बिल्कुल वैसा नहीं कि जैसा मैंने बताया था। तो वर्जीनिया वुल्फ का क्या हो जाएगा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा, फ्रांसिस बर्नी का हो जाएगा नॉवेल ऑफ मैनर्स, डेनियल डेफो का हो जाएगा रॉबिन्सन क्रूसो, और जॉनथन स्विफ्ट का हो जाएगा गुलिवर्स ट्रेवल। ठीक है दोस्तों, तीसरा नंबर का मैचिंग हो गया। अब चलते दोस्तों चौथे नंबर की मैचिंग पे। सैमुअल रिचर्डसन, जॉन बनियान, हेनरी जेम्स और थॉमस मान। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं। सैमुअल रिचर्डसन, अब आप जब पूरी बुक, एक काम कीजिए दोस्तों, सबसे पहले का आप काम कीजिए हिस्ट्री ऑफ नॉवेल जो है वो पूरा 2-3 पेज जितना भी पढ़ लीजिए, उसके बाद में आप इधर आइए तो आपको थोड़ा सा जल्दी समझेगा, और पेन पेंसिल लेके पढ़ने बैठिए जब भी आप पढ़ने बैठते। ठीक है, तो सैमुअल रिचर्डसन ने कौन सा लिखा था, पामिला। ये दोस्तों आ चुका है 2-3 साल पहले, मुझे याद है, लेकिन अभी ईयर देखने में टाइम लगेगा, नहीं तो मेरे पास पेपर है उससे भी मैं बता सकता आपको। तो सैमुअल रिचर्डसन ने क्या किया था, पामिला लिखा है। ठीक है, उसके बाद में जॉन बनियान, तो जॉन बनियान ने लिखा था पिलिग्रिम्स प्रोग्रेस। पिलिग्रिम्स यानी होता है दोस्तों तीर्थ यात्री जो होते हैं तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तो पिलिग्रिम्स की प्रोग्रेस, तो जॉन बनियान का हो गया पिलिग्रिम्स प्रोग्रेस। हेनरी जेम्स, हेनरी जेम्स का था द टर्न ऑफ स्क्रू, द टर्न ऑफ स्क्रू। और थॉमस मान,
डेथ इन वेनिस। यहाँ पर मैजिक कैसी होगी दोस्तों, क्वेश्चन इधर से चले और आंसर उल्टे आए यहाँ से। फर्स्ट का ये हो जाएगा, सेकंड का ये, थर्ड का ये और फोर्थ का ये हो जाएगा अपना आंसर। तो थॉमस मान का क्या हो जाएगा, डेथ इन वेनिस। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ कौन कौन से आ चुके एग्जाम पे, सैमुअल रिचर्डसन भी आ गया है, जॉन बनियान भी आ गया है, और थॉमस मान आने का है, और हेनरी जेम्स शायद आने का है। नहीं आया तो दोस्तों अब इस बार आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमने 1 2 3 4 मैचिंग देखी, ठीक है दोस्तों। तो इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। और मैं आपको बताना एक बात भूल गया दोस्तों, यहाँ पर जो हम ये हिस्ट्री ऑफ नॉवेल जो देख रहे हैं, तो उसमें जो हिस्ट्री ऑफ नॉवेल है ये आपके लिए दोस्तों 4 मार्क्स का रहने वाला है। कितने मार्क का रहेगा, 4 मार्क्स का। तो अगर ये एग्जाम पे आता है कोई भी, ये कोई भी आ जाए, सो ईच क्वेश्चन कैरीज हाफ मार्क। जैसे इसका आंसर ये आपने लिख दिया, हाफ 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 हाफ, हाफ हाफ 1, हाफ हाफ 2। तो ये मैचिंग हो गई आपके 2 मार्क्स के लिए दोस्तों। कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। एक क्वेश्चन ये रहेगा एग्जाम में इस पैटर्न का, और दूसरा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों फिल इन द ब्लैंक रहेगा, या फिर ट्रू एंड फॉल्स रहेंगे, वो 2 मार्क का रहेगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे तो वो भी 4 क्वेश्चन रहेंगे हाफ हाफ मार्क के, या फिर ट्रू एंड फॉल्स रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो अपना हिस्ट्री ऑफ नॉवेल है 4 मार्क्स करेगा, और दोस्तों बहुत ही इजी, बहुत ही आसानी से अपने को मार्क मिल जाएंगे, ज़्यादा टेंशन वाला काम नहीं। थोड़ा सा लर्न कर लीजिए इसको। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए दोस्तों चलते हैं मैचिंग नंबर 5 में, ए एंड बी, जोसेफ कॉनॉल्ड। अब देखिए दोस्तों ये सबसे पहले लिख लीजिए, आप लोग लेफ्ट साइड में लिख लीजिए और राइट साइड के आंसर के लिए तैयार रहिए पेन और पेंसिल लेके। तो जोसेफ कॉनॉल्ड, तो ये हो जाएगा द हार्ट ऑफ डार्कनेस, ठीक है दोस्तों, द हार्ट ऑफ डार्कनेस। और उसके बाद में है जॉन स्टीनबैक, जॉन स्टिकबैक हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका पर्ल। तो आप लिखते चलिए दोस्तों उसको। तो जोसेफ कॉनॉर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, द हार्ट ऑफ डार्कनेस। जॉन स्टीनबैक ये हो जाएगा पर्ल, और उसके बाद ऑफ्रा बैनम, उसके लिए हो जाएगा ऑर्नोकू, ठीक है दोस्तों। इसमें समझने की कोई बात नहीं दोस्तों, इसको याद करना, यू हैव टू लर्न ऑल दिस बाय हार्ट। तो ये हो जाएगा थर्ड के लिए अपने पास बी ऑप्शन हो जाएगा, अफरना बैनम, ऑर्नोकू। और लास्ट में दोस्तों मुरासाकी शिकोबू, ये दोस्तों कई बार आया ये वाला क्वेश्चन, मुरासाकी शिकोबू टेल ऑफ जेंजी, ठीक है दोस्तों, इसको लिख लीजिए। और उसके बाद में हम दोस्तों लिए चलते लास्ट, और आप जब देखेंगे पुराने ईयर्स के जो पेपर है दोस्तों 21, 22, 23, 24, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों अगली मैचिंग है हमारे पास में, नोवेला डॉन क्यूसोटे, अगस्था क्रिस्टी और जेफरी चौसर, राइट दोस्तों। नोवेला, नोवेला का मीनिंग होता है दोस्तों न्यू, तो ये हो गया न्यू। डॉन क्यूसोटे, और इसके लिए अपने पास में आ जाएगा दोस्तों आंसर सर्वेंटीज, क्या आ जाएगा, सर्वेंटीज। अगस्था क्रिस्टी, और इसका हो जाएगा मिस मार्पेल, और जेफरी चौसर, जेफरी चौसर इसका हो जाएगा द कैंटरबरी टेल्स। तो जेफरी चौसर ने दोस्तों ये बुक लिखी थी कैंटरबरी टेल्स, इसमें बहुत सारी स्टोरी, कम से कम 20-24 स्टोरीज है। तो ये एम इंग्लिश की बुक की स्टोरी है दोस्तों, फिलहाल हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो आप दोस्तों इसको लिख लीजिए, और पुराने जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उसको देखिए, उसमें से आपको भरपूर ये मिलेंगे। तो मैंने आपको शॉर्ट में बहुत ही अच्छा बता दिया है, आप इसको बहुत अच्छे से लिखिए, पढ़िए, समझिए, याद कीजिए। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर ज़रूर हमें बताइए। थैंक यू। Yo digo yo que